एच आर ई जो है हमने डिफाइन किया था, इट्स अ रेशियो ऑफ वी बी एंड वी सी ई। और क्योंकि एच आर ई एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई इट हैज नो यूनिट हियर। ये हमारे पास एक यूनिटलेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार बेसिक पैरामीटर्स है, हाइब्रिड पैरामीटर्स, जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होंगे टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी बीजेटी ट्रांजिस्टर। अब इसको एक आध डाटा शीट के रेफरेंस से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास अगर डाटा शीट होगी कोई भी ट्रांजिस्टर है, लेट्स से यहाँ पे 2N44000001, एक हमारे पास यहाँ दो ट्रांजिस्टर्स हैं डिफरेंट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की हुई हैं। तो इसमें नोट करें यहाँ पे, तो वी हैव input impedance, we have voltage feedback ratio, then current gain and then output admittance। और ये सब वैल्यूज यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे हमने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से इनको क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट करा हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम तो डायरेक्ट एच आर ई, एच आई ई, एच ओ ई और एच आई ई की बात कर रहे थे, बट हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की कोई बात नहीं की। तो इन केस जब आपके पास ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएं, तो उस कंडीशन में हम एक्चुअल एच आई फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ज्योमेट्रिक एवरेज इसका निकालते हैं। इट मीन्स हम क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन उसका रूट ले लेंगे। यानी कि यहाँ देख सकते हैं एच आई ई फाइंड आउट कैसे हो रहा है, एच आई ई मिनिमम into HIE maximum and then overall root. This is geometric average of two values. तो अगर कहीं पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी हों इन चार पैरामीटर्स की, तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू परफॉर्म ज्योमेट्रिक एवरेज। देख सकते हैं यहाँ पे एच आई ई और एच एफ ई, हमने दोनों के लिए सेम यही कंडीशन क्या की है, अप्लाई करी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल से और ये चीज़ शायद क्लियर हो जाए, अगर इन केस किसी को इसमें है कोई क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं इसकी एग्जाम्पल एक करवा रहा हूँ, तो उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट जेड एन एंड ए वी फॉर द गिवन सर्किट। अब यहाँ पे अगर हम जेड इन की बात करें, तो जेड इन एक्चुअली क्या है, इनपुट इम्पिडेंस विच इज आर वन। अगर याद हो इसकी एनालिसिस, आर वन पैरेलल टू आर टू एंड पैरेलल टू आर इन बेस या जेड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें जेड एन निकालना है, जेड एन का फॉर्मूला है आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू जेड बेस। अब जेड बेस कौन सी वैल्यू है, ये जेड बेस एक्चुअली वैल्यू है जो हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस थी किसकी, ट्रांजिस्टर की, जो कि हम रिप्रेजेंट करी थी किससे, एच आई ई से। दिस इज, ये है हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस विच इज एच आई। ठीक है, इसको हम लोग एच आई ई या फिर जेड बेस दोनों से ही क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, जेड बेस की वैल्यू पहले रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जेड बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से मिलेगी, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो हमने यहाँ एच आई ई अभी फाइंड आउट करा है फॉर द सेम ट्रांजिस्टर। देख सकते हैं 4400, यहाँ पे भी ये 4400 की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी यूज़ करी हैं। तो एच आई ई हमें गिवन है कितना, 1.94 किलो ओम। उसके अलावा हमें एच एफ ई भी प्रोवाइडेड है, वो भी हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो एच आई ई हमें गिवन है। आर वन और आर टू की बात करें, तो आर वन 50 किलो ओम, आर टू 5 किलो ओम। इन तीनों का पैरेलल हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट जेड इन। नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमें बोली थी फाइंड आउट करने को, वो थी वोल्टेज गेन।
अब जब हम लोग वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज गेन का जो कंडीशन अगर हम बात करें तो वोल्टेज गेन हमारे पास होगा एच एफ ई आर सी ओवर एच आई ई। ये हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस है। देन एच एफ ई हमारे पास क्या था, आउटपुट एडमिटेंस, सॉरी एच एफ ई हमारे पास यहाँ पे करंट गेन था, सॉरी आउटपुट इम्पिडेंस बोल रहा था मैं, करंट गेन है एच एफ ई। अब यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज गेन की बात करें तो वी हैव टू फाइंड आउट एच एफ ई आर सी एंड एच आई ई। एच आई ई ऑलरेडी हमें पता है 1.94 किलो ओम है। एच एफ ई की अगर हम बात करें तो एच एफ ई हमने यहाँ से देख सकते हैं इस डाटा में, अगर देखें तो यहाँ से अभी हमने एच एफ ई फाइंड आउट करा है, एच एफ ई मिनिमम और एच एफ ई मैक्सिमम वैल्यूज़ को यूज़ करके, यानी कि 20 और 250 को यूज़ करके हमने इसका ज्योमेट्रिक एवरेज फाइंड आउट करा था विच इज़ 71। तो वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज गेन भी निकल आएगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई आर सी। आर सी जो था यहाँ पे ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा था आउटपुट साइड के ऊपर अगर आप लोड लगा देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ लोड कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर मैं आउटपुट इम्पिडेंस की बात करूंगा तो इट इज़ आर सी पैरेलल टू आर एल, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल सी से। तो ये हमने यहाँ से इस तरह से निकाली है। तो इन दैट वे हम लोग इजीली वोल्टेज गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। एच एफ ई है हमारे पास डाटा शीट से, एच आई ई भी डाटा शीट से है। आर सी नहीं था, आर सी का फॉर्मूला हमें पता है, ये आर सी पैरेलल टू आर एल। आर एल नहीं होता इन केस यहाँ पे बहुत स्मॉल होता तो हम डायरेक्ट आर सी की वैल्यू ले लेते, बट राइट नाउ यहाँ देख सकते हैं आर सी और आर एल दोनों की वैल्यूज यहाँ पे हाई वैल्यूज हैं। दैट इज वाई वी डोंट वी कैन नॉट कंसिडर एनी वन ऑफ देम। हमें दोनों वैल्यूज कंसिडर करना ज़रूरी होंगी। बट इन केस ऐसा हो कि यार हमारे पास इनमें से किसी एक की वैल्यू बहुत कम हो, उस सिनेरियो में हम कम वाली वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम यूज़ सॉल्व करेंगे तो एट दी एंड हमारे पास जो कम वाली वैल्यू होगी उसी के करीब या आसपास क्या होगा, आंसर हमारे पास आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुई है जिसके अंदर हमने क्या किए हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स यूज़ करते हुए वोल्टेज गेन और इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करी है। अच्छा, इसी तरह एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें हमारे पास डाटा सिर्फ चेंज किया है, बाकी सर्किट वही है, कंडीशन हमारे पास वही दी हुई है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें, we have to consider same amplifier that we use for this example। ठीक है, अब यहाँ डाटा में फ़र्क क्या आ रहा है, आर सी 12 किलो ओम है, आर एल हमारे पास 4.7 है, आर वन आर टू हमें दिया हुआ है 33 एंड 4.7। इसके अलावा आई सी प्रोवाइडेड है कितना, 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, अब हमारे पास एच पैरामीटर जो ट्रांजिस्टर के दिए हुए हैं वो हमारे पास जो है वो आ रहे हैं हमारे पास फ्रॉम 1 to 5 किलो ओम, और एच एफ ई भी हमारे पास 70 to 350 है। तो अभी ऐसे 1 to 5 है, इसकी हम लोग ज्योमेट्रिक एवरेज निकाल के एच आई ई निकाल लेंगे, एच एफ ई भी ऐसे ही निकालेंगे ज्योमेट्रिक एवरेज करके, एंड देन we can easily get Zn and Av for this given circuit। ठीक है, और तो कोई वैल्यू ऐसी इसमें नहीं है जो कि अननोन हो या फिर हमें यहाँ पे अलग से फाइंड आउट करनी है। तो सिर्फ डाटा चेंज है जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.18 है, अदरवाइज बाकी सब वही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, इसमें है किसी को यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो अब तक हम लोगों ने जो एम्पलीफायर, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो पार्ट अभी तक डिस्कस करा है उसकी अगर थोड़ी सी एक समरी देख लें तो हमने फ्रॉम द स्टार्ट हमने एक बार डिस्कस की थी कि जो भी ट्रांसफर एम्पलीफायर होंगे वो लीनियर रीजन में ही ऑपरेट होने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मीन्स अगर वो लीनियर रीजन से बाहर जाते हैं तो जो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस है वो इतना विषण नहीं होता,
और वहाँ पे हमारे पास क्लिपिंग भी प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर सर्किट्स जो हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम उसका एसी और डीसी दोनों एनालिसिस परफॉर्म करते हैं टू गेट क्यू पॉइंट एंड देन टू नो अबाउट इट्स ऑपरेटिंग लिमिट्स। उसके अलावा अगर हम कॉमन इमिटर की बात करें तो इट यूजली हैज़ हाई वोल्टेज एंड करंट गेन। ओवरऑल इसका गेन हमारे पास ज़्यादा होता है। वो अलग बात है कि जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सिग्नल की, वो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पे गेन मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। बट उस गेन में हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस वो गेन यूजली होता है। ये अभी तक हमने जो है यहाँ पे कॉमन इमीटर तक डिस्कस करा है, और ये उसी के एक समरी थी कि जो जो चीज़ें अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक अगर कोई क्वेश्चन है इस एग्जाम्पल के अंदर, या फिर और किसी से पहले जो मैंने इससे पहले लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।